नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। आपका अध्याय 3 चल रहा था। इस की 8वीं क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का, बच्चों का स्वागत है। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो 7वां टॉपिक है और इसमें हम पढ़ेंगे एक गतिशील ग्रंथ। ये हेडिंग है। इस हेडिंग में महाकाव्य महाभारत के बारे में चर्चा की गई है। ये महाकाव्य अब स्थिर नहीं रहा है, ये गतिशील ग्रंथ है। ये समय अंतराल में इसके श्लोकों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि अलग अलग लेखक इसमें अपनी पुनर्व्याख्याएं जोड़ते जा रहे हैं, नई नई कहानियां जोड़ते जा रहे हैं। मुख्य कथा को आधार बनाकर तरह तरह के प्रसंग इसमें जोड़े जा रहे हैं। इसलिए यह महाकाव्य एक बड़ा विस्तृत रूप ले रहा है। पहले ये 10,000 श्लोकों का था, आज 1 लाख श्लोकों का है और भविष्य में और ज़्यादा इसमें श्लोक जुड़ जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार ये गतिशील ग्रंथ है, इसमें नई नई पुनर्व्याख्याएं करी जा रही हैं। ठीक है। और क्योंकि समय रहते ये पुनर्व्याख्याएं हर मनुष्य के मन को छूएंगी, इसलिए ये अपना सा ग्रंथ उनको लगेगा, उनकी सोच के हिसाब से अपना ग्रंथ लगेगा। ये जैसा कि अभी तक मानव सोचता आया है, जैसे भगवत गीता में मनुष्य की हर प्रकार की समस्या को समाधान मिल जाता है, वो इसलिए होता है कि उसमें तरह तरह की पुनर्व्याख्याएं जोड़ी गई हैं। जो मनुष्य के दुख हुए हैं पहले, भविष्य में मतलब भूतकाल में घट गए हैं, तो उन्हीं उन्हीं की पुनर्व्याख्या कर दी गई है। और उनसे क्या है, लोग सीख लेते हैं और अपने मन को समझाइश देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये अपना सा लगता है ये महाभारत ग्रंथ। और अब यहाँ पर देखिए, महाभारत की घटना ये घटी थी। महाभारत महाकाव्य संस्कृत में रचा गया, और भी ग्रंथ रचे गए थे इसके अलावा, संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं में। तो महाभारत से संबंधित अन्य ग्रंथ भी रचे गए थे, लेकिन संस्कृत महाकाव्य की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, और देखिए फिर अब क्या हो रहा है, महाभारत महाकाव्य का विकास हो रहा है। तब भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। अब क्या हो रहा है, महाभारत महाकाव्य का विकास हो रहा है। और जब भी हो रहा था तो इसमें क्या क्या हो रहा था, अनेक पाठों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखा गया है। क्या किया गया, इसके जो पाठ है ना, अनेक पाठों को भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखा गया, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उनकी उत्पन्नता हुई, मतलब वो जन्मे, और इनको भिन्न भाषाओं में लिखा गया। और इनको किस में जोड़ दिया, इन प्रसंगों को महाभारत काव्य में, महाभारत महाकाव्य में जोड़ दिया गया। ठीक है। अनेक कहानियां जिनका एक क्षेत्र में जन्म हुआ, उनका प्रभाव कुछ अन्य लोगों पर पड़ा। उन प्रसंगों को महाभारत के महाकाव्यों में जोड़ा गया, महाकाव्य में जोड़ दिया गया। मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्या अनेक लेखकों द्वारा की गई। जो मुख्य कथा है उसकी अनेक पुनर्व्याख्याएं हुई और अनेक लेखकों द्वारा की गई। महाभारत की मुख्य कथा और अन्य प्रसंगों को चित्र और मूर्ति कला के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। चित्र भी अपन को देखते हैं इतिहास में, जब अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए जो मंदिर हैं उनकी दीवारों पर अलग अलग मूर्तियों पर क्या चित्र उकेरे जाते थे महाभारत के प्रसंग के। ठीक है। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए विषय वस्तु प्रदान करी। क्या करी, नाटकों, जैसे नाटकों की जो शैली है ना, उसके लिए इन्होंने विषय प्रदान करे। हाँ, नाटक बनाए जाने लगे। आजकल आप टीवी सीरियलों में तो भिन्न भिन्न प्रकार के महाभारत संबंधित नाटक देख सकते हैं। तो नाटकों और अन्य नृत्य कला, जो ऐतिहासिक नृत्य कला है, शास्त्रीय नृत्य कला है, तो उनके लिए भी क्या प्रदान किया गया, विषय वस्तु प्रदान करी गई, है ना। डांस भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति होती है मन की, तो उसमें कहानी को दर्शाने के लिए डांस प्रस्तुत किया जाता था उसी आधार पर। इतनी सारी चीज़ें ये महाभारत ग्रंथ में हो रही हैं। और अब आपका बचा है सिर्फ रीडिंग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख साहित्यिक परंपराएं। तो पहले इसको और देख लेते हैं। ठीक, अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं और इसके बाद हम एक पुनर्व्याख्या आपको पढ़ाएंगे। पुनर्व्याख्या समझ रहे हो ना, पुनर्व्याख्या होती है जैसे कोई लेखक ने महाभारत घटना ली और उसमें से एक पात्र उठा लिया और पात्र के आधार पर उसने कोई कहानी लिख दी। हाँ, और उससे सवाल पूछे या सवाल प्रश्न किए या उत्तर दिए। हाँ, अभी अब मैं एक पुनर्व्याख्या बताऊंगा, इसको रीड करने के बाद उसको और पढ़ लेना,
और मैं आपको कुछ बताना वाला हूँ उसको ही समझ लेना, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप क्या है इसको पढ़ लीजिए, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको समझिए। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों और अन्य लोगों और समुदाय के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र में विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गईं। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। इतना हो गया इस टॉपिक, इसलिए इसको गतिशील ग्रंथ कहते हैं महाभारत को। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपकी दूसरी स्लाइड पर। अब एक कथा वस्तु को समझिए जिसकी पुनर्व्याख्या की गई है, और कथा प्रसंग महाभारत कब से लिया गया है। इसमें देखिए क्या हुआ था कि जो दुर्योधन और शकुनी मामा ने योजना बनाई, किसको मारने की, पांचों पांडवों को मारने की, है ना। योजना क्या बनी कि उस समय एक लाक्षा का ग्रह बनेगा, मतलब लाख का ग्रह बनेगा, हाँ, और उस ग्रह में इनको ठहराया जाएगा, पांचों पांडवों को और कुंती को, ठीक है। इस योजना बनी किनके द्वारा, दुर्योधन और शकुनी मामा के द्वारा। लाख के ग्रह में इनको निभाया एक रात के लिए, और इसमें योजना थी कि रात में इसमें आग लगा दी जाएगी और मार दिए जाएंगे, इनको जला दिया जाएगा, ठीक है। इस बात की खबर इनको लग गई थी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और कुंती, हाँ, इनको इस बात की खबर लग गई थी। तो इन्होंने भी इससे बचने का एक प्लान बनाया। इस ग्रह से, जो लाख का ग्रह है, उसके नीचे सुरंग खोदवाई और सुरंग सीधे जंगल तक पहुंची, हाँ, रात भर में सुरंग खोदवाया गया और उसको सीधे जंगल तक पहुंचाया गया, हाँ, जिसके माध्यम से जब आग लगे तो ये सारे नीचे से निकल पाए, ठीक। और इन्होंने क्या किया, एक योजना ये बनाई कि हम इसी समय भोजन की व्यवस्था करते हैं। भोजन मतलब एक पार्टी करते हैं, एक भोजन व्यवस्था करते हैं। इसमें क्या है, हम किसी और को बुलाएंगे, है ना, खाने के लिए। तो इन्होंने भोजन के लिए बुलाया निषादी, और निषादी की 5 पुत्रों के लिए बुलाया, हाँ, जो इसके भोजन करने के लिए इनके यहाँ पे आए थे इस लाख के ग्रह में, हाँ। और भोजन कराते वक्त कुंती ने क्या करा, इनको अच्छे से भोजन कराया, और ज़्यादा भोजन कराने नशीले पदार्थ इनको खिला दिया, हाँ। जब आग लगी तो आग में ये जल गए, हाँ, ये जल गए, और ये वहां से सुरंग के माध्यम से निकल गए। कौन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुंती, और ये जल गए। निषादी और निषादी के पुत्र ये जल गए, दोनों जलने के कारण क्या हुआ, हाँ, अब ये मर गए। सुबह जब आदमी ने देखा कि निषादी जो लोग मरे हैं, तो निषादी और निषादी के पुत्र मर चुके हैं। अब जलने के बाद लोगों ने अंदाजा लगाया कि पांचों पांडव मृत घोषित हो गए, मर गए, और जो निषादी है वो कुंती है वो मर गई हैं। तो ये मर गए और ये सारे जंगल में चले जाते हैं। अब ये वाली प्रसंग को उठाकर महाश्वेता देवी ने क्या किया, ये बांग्ला लेखक हैं, इन्होंने क्या की, इसकी पुनर्व्याख्या करी, हाँ। तो अब इतना आपको ये समझ में आया कि कैसे इसकी महाभारत की पुनर्व्याख्याएं हुई हैं। अब पुनर्व्याख्या महाश्वेता देवी ने क्या किया उसको देखते हैं। महाश्वेता देवी की पूरे प्रसंग को पढ़ते हैं, आप स्क्रीन पर देखते रहिए, ठीक। यहाँ इतनी मोरल, इतनी छोटी सी स्टोरी आपको समझ में तो आई होगी। अब देखिए, इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखक महाश्वेता देवी ने किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतः मूक है, मतलब चुप है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है।
लाक्षा ग्रह एक प्रकार का लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, वो जल्दी से आग में क्या पिघल जाता है। ठीक है, लाख ग्रह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण, इनको चेतावनी मिल गई थी विदुर के द्वारा, कारण पांडव उस ग्रह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निशा देवी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पी कर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षा गृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्र के जले साप मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथनांक का प्रारंभ वहां से किया है जहां महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है, एक जंगल के क्षेत्र का किया है, जहां महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कहाँ रहने लगती है? महाभारत का युद्ध जब खत्म हो जाता है उसके बाद कुंती वन प्रांतर एक वन में रहने लगती है। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है, मतलब जो काल बीत गया है उसके सोचने का समय अब उसके पास है। पृथ्वी जो प्रकृति का प्रतीक है उससे बातें करते हुए वह अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है, अंगीकार पर से उन पर चिन्ह लगाती कि ये मैंने गलतियां करी थी जीवन में। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है, निषाद जो जंगल की जाति है, आदिवासी जाति है, तो निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करती हुई सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था। क्या था? जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्ष्य ग्रह की याद है तो कुंती सकपका गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी, वृद्धा मतलब बूढ़ी निषादी, और उसके 5 पुत्र याद थे? और इसकी स्मृति की कुंती ने उन्हें मदरप लाई थी, इतनी कि वे सब बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थीं। जिस समय वे दोनों बात कर रही थीं, आग की लपटें करीब आ रही थीं। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गए, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। ये हो गया आपकी इसका पुनर्व्याख्या, और इतना इसकी स्टोरी है, और आप समझ गए होंगे कि मैं समझाना क्या चाह रहा था। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे साहित्यिक परंपराओं की, जो इतिहास के समय काल में जिनका निर्माण हुआ है, जिनकी रचना करी गई है, जिनको लिखा गया है और किसी किसी को संकलन किया गया है। ठीक है, उन सभी साहित्यिक परंपराओं को, साहित्य जो उस समय लिखे गए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और ये आपकी काल रेखा प्रमुख साहित्यिक परंपराओं के नाम से दिया है। मैंने कुछ इसमें ऐड कर दिया है जो आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले देखिए 500 ईसा पूर्व की ये इधर क्या समय सारणी है, क्या है बच्चों? समय सारणी। हम 500 ईसा 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक की घटनाओं को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस काल के बीच में जो जो धार्मिक ग्रंथ रचे गए हों, जो साहित्यिक रचना करी गई उनके बारे में आपको बता दूं। इन्हीं से तो इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के समय पाणिनि की अष्टाध्यायी के बारे में यह समय रचना की गई थी। अष्टाध्यायी को क्या किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी पाणिनि ने। अष्टाध्यायी क्या है? एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, और यह प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। हाँ, इसमें 4000 सूत्र हैं जो किसने लिखे हैं? महर्षि पाणिनि के हैं। हाँ, और इसमें महामुनि की कात्यायन
कात्यायन महामुनि, कात्यायन का एक वर्तिक ग्रंथ है, उसका संक्षिप्त रूप इसमें शामिल किया गया है। और क्या शामिल किया है? पतंजलि का महाभाष्य ग्रंथ है, उसका भी संक्षिप्त रूप, छोटा सा रूप इसमें शामिल किया गया है। संक्षिप्त का मतलब होता है पूरी की पूरी आ जाए पर उसे छोटे रूप में आ जाना। हाँ, मतलब ज्यादातर हिस्सा आ जाए, हाँ अर्थ सारा आ जाए, लेकिन क्या है वह है बड़े आकार में ना हो पर छोटे आकार में आ जाए, मतलब सारांशित रूप में आ जाए। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी को हमने समझा। 500 ईसा पूर्व के समय इसकी रचना करी गई और यह संस्कृत का प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 4000 सूत्र, महामुनि कात्यायन का वर्तिक ग्रंथ है और पतंजलि महाभाष्य का, ये तीनों से मिलके क्या मिला है, तीनों का संक्षिप्त रूप है। और इसमें 4000 सूत्र हैं जो किसके हैं? पाणिनि के। हालांकि ये भी हैं पाणिनि के, लेकिन ये किसी दूसरी किताब के आधार पर है, वर्तिक ग्रंथ और महाभाष्य जो पतंजलि का है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखिए प्रमुख धर्म सूत्र की रचना हुई थी 500 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, ये वाला कॉलम, इस समय प्रमुख धर्म सूत्र की रचना हुई थी। ये धर्म सूत्र हुए तो बहुत सारे जिनकी किसी की जानकारी नहीं है, लेकिन कई में से प्रमुख धर्म सूत्र हैं यहाँ पे लिखे हैं। देखिए आप स्तंभ, गौतम, बोधायन, वशिष्ठ, सांख्यायन, अश्वालायन। तो इस प्रकार के 6 क्या लिख दिए मैंने, प्रमुख धर्म सूत्र ग्रंथों के बारे में लिखा। कौन कौन से? आप स्तंभ, गौतम, बोधायन, वशिष्ठ, सांख्यायन, अश्वालायन। ठीक है, ये क्या थे? बहुत प्रमुख धर्म सूत्र की रचना करते हैं, धर्म सूत्र हैं। ठीक है, प्रमुख धर्म सूत्र हैं। और इनमें लिखा क्या है? धर्म सूत्रों में जो आपको वर्णाश्रम के बारे में बताया था, वर्णों के जो कार्य हैं उसके बारे में बताया था, व्यक्तिगत आचरण, राजा और प्रजा के कर्तव्य आदि, इसी संदर्भ में कई सारी चीजें इसमें लिखे गए हैं कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, किन में लिखा गया है? धर्म सूत्रों। और जिनकी रचना कब हुई है? 500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में। ये ब्राह्मणी धर्म सूत्र है जिसमें हिंदू धर्म के नियम कायदे इसमें लिखे गए थे। ठीक है, कुछ कुछ जो समाज में मानने चाहिए। फिर हुआ देखिए 500 ईसा पूर्व से लेके 100 ईसा पूर्व के बीच में, ये वाला अगले में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर आएगा चौथा, उसमें और अच्छे से समझाएंगे इसको। पर यहाँ पे समझ लीजिए 500 ईसा पूर्व से लेके 100 ईसा पूर्व के बीच में आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना की गई। किसकी रचना की गई बच्चों? त्रिपिटक की रचना की गई। कब की गई? 500 से 100 ईसा पूर्व। ये पिटक क्या होता है और त्रि क्या होता है? ये 3 डलियां थी। क्या थी? 3 पटारियां थी जिनमें क्या रखे गए थे? एक मीटिंग हुई थी, संगोष्ठी हुई थी बौद्ध धर्म की। हाँ, इसमें सभी बड़े बड़े ऋषि महामुनि आए थे बौद्ध धर्म के, और इन्होंने मीटिंग करी थी और उसने सारे ग्रंथ 3 डलियों में रखे थे, इसलिए इनको त्रिपिटक कहा गया। हाँ, और त्रिपिटक में क्या है? 3 पाली भाषा में ग्रंथ हैं, ये अलग अलग हैं, और इनके नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, इनके बारे में और मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में। तो आरंभिक बौद्ध ग्रंथ का 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच में। ये कॉलम भी देखते चलना आप, ये दूसरा, ये पहला, ये तीसरा। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या होता है? 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति की रचना संस्कृत भाषा में की गई। किसमें करी गई? मनुस्मृति की रचना। इसमें भी नियम कायदे लिखे हैं। इसमें क्या लिखा है? ब्राह्मण विज्ञान, धर्म की परिभाषा, संस्कार, दीक्षा, वेदों का अध्ययन। दीक्षा, गुरु दीक्षा लेते हैं ना कि नहीं लेते अपन? तो वेदों का अध्ययन, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया, महिलाओं के कार्य, महिलाओं के आचरण, पुरुषों के आचरण, राजा और प्रजा के आचरण, इसमें लिखे गए हैं। किसमें? मनुस्मृति में लिखे गए हैं। हाँ, ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा, मतलब उस समय के जिसमें के नियम कायदे लिखे गए थे। जैसे धर्म सूत्रों में लिखा गया ऐसे ही इसमें लिखा गया है। ठीक है, इसमें मनुस्मृति की रचना कब हुई थी? 500 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक इसकी रचना हुई थी। हाँ,
इस संस्कृत भाषा में। और इसमें क्या लेके आए, ब्राह्मण से उस समय धर्म से संबंधित परिभाषा, दीक्षा, वेदों का अध्ययन वगैरह संबंधित जानकारी मिलती है और नियम कायदे लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अगला देखो 200 ईस्वी, यहाँ तक हो गया, मनुस्मृति हो गया। 100 ईस्वी के समय देखो, 100 ईस्वी में के समय चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का वर्णन मिलता है। ये क्या है भाई, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता क्या है? हाँ, इस समय 2 आयुर्वेदों की रचना करी गई थी। ये आयुर्वेद आचार्य थे, एक वैद्य थे, 2 वैद्य थे, इनके बारे में वर्णन मिलता है। एक थे चरक, एक थे सुश्रुत। ये सुश्रुत थे ना, ये क्या शल्य चिकित्सा भी जानते थे, ऑपरेशन जानते थे, ऑपरेशन करना। तो ऑपरेशन के आधार पर इन्होंने उस समय की चिकित्सा के संबंध में ग्रंथ लिखे थे। इनके ग्रंथ हैं, एक है चरक जो वेद था उसके ग्रंथ है चरक संहिता, और दूसरा वेद है सुश्रुत संहिता। ठीक है, सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के जो मतलब शल्य चिकित्सा जानते थे, ऑपरेशन वगैरह कर सकते थे उस समय। अब 100 ईस्वी के समय, हाँ 1 ईस्वी की बात। और क्या हुआ 100 ईस्वी के समय, हाँ ये संस्कृत में रचे गए थे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इस समय इलाज वगैरह होता था। एक चीज और मैं भूल गया, यहाँ पे मुझे एक और चीज बतानी थी। ये 100 ईस्वी से पहले मैंने 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के समय मनुस्मृति के बारे में आपको बताया। लेकिन मनुस्मृति के काल में ही एक अलग तमिल संगम साहित्यों की रचना भी करी गई थी। तमिल संगम साहित्य क्या है, संगम काल आपने सुना होगा, इसमें अलग अलग कवियों की रचना शामिल है। और ये दक्षिणी भारत में जहाँ पे चोल चेल पांडे रहते थे उस समय की, वहाँ पे क्या है कवियों की रचना शामिल है संगम साहित्य में। और इसकी रचना कब की गई थी, 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में। ठीक है, इनको भी इसी समय काल में शामिल किया गया है। कब किया गया है, 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी के बीच के समय काल में शामिल किया है। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। हाँ, तमिल संगम साहित्य में इसमें कवियों की रचना शामिल है। और ये सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक ज्ञान प्रदान करता है उन सरदारों का जो दक्षिणी भारत में शासन करते थे, चोल चेल पांडे। ठीक है, ये भी 200 अपन ने आप इधर देख लिया तो 200 ईस्वी की चरक संहिता और सुश्रुत संहिता देख ली थी। ये दोनों इसी काल के हैं, इसके और इसके मनुस्मृति। ठीक है, जो 200 ईस्वी पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक का है, ये चिन्ह दिया है, इसको गौर से देख लेना, थोड़ा क्लिष्ट बन गया है। ठीक है, एक एक करके नहीं समझा, मैं समय बचाना चाह रहा था इसलिए। और देखिए ये हो गया इसका काल। अब देखो 200 ईस्वी के समय क्या हुआ था, पुराणों का संकलन हुआ इस समय। पुराण किस में लिखे गए, संस्कृत में। ठीक है, कुल 18 पुराण थे हिंदू धर्म में, और है ना ब्राह्मणी धर्म में इसमें कितने 18 पुराण थे। और ये पुराणों के नाम है ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य, गरुड़ पुराण, ब्राह्मण पुराण। हाँ, इन पुराणों में क्या है, इनमें कथाएं रहती हैं और अलग अलग कथाओं के माध्यम से अलग अलग कर्तव्य समझाए जाते हैं और धर्म, पाप, पुण्य का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, इन कथाओं के माध्यम से आप दूरदर्शन पर या आपने स्टार उत्सव पर मत्स्य पुराण वगैरह देख सकते हैं। हाँ, विष्णु पुराण आता है उस पर। ठीक है, उसमें कथाएं रहती हैं अलग अलग और उनके माध्यम से पाप पुण्य के बारे में समझाया गया है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, आप देखो 200 ईस्वी के समय की स्थिति है जब पुराणों के संकलन की, जो 18 थे और ये पुराणों के नाम है। और पाप पुण्य इनको आप याद कैसे करोगे, भगवान जाने, आप याद कर लेना। उसको कैसे याद करोगे, याद नहीं करना है, इसको सिर्फ देखना है, आपने नोट्स बना लेना, इसको बार बार रीड कर लेना। ठीक है, और जितने याद हो जाए ठीक है। इसमें से 5 मुख्य हैं। अब देखिए 300 ईस्वी के समय भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। हाँ, इस समय 300 ईस्वी के समय क्या हुआ था
कि भरत मुनि थे। भरत मुनि ने क्या लिखा था, एक नाट्य शास्त्र लिखा था, नाटक को कैसे करना चाहिए उस पर इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा संस्कृत में, जिसके 36 अध्याय हैं। ठीक है, ये कब लिखा गया था, 300 ईस्वी के समय, इस काल में। फिर देखिए अगला वाला कौन सा है, जो 400 ईस्वी और 500 ईस्वी के समय के बारे में बताता है। देखिए इस समय कई लोग थे 400 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी के समय के बीच में। वो कौन थे, एक कालिदास था, कालिदास नाम के साहित्यकार थे। एक थे आर्यभट्ट जो खगोल शास्त्री थे, और एक थे खगोल शास्त्री थे, और ये ज्योतिष भी थे। ठीक, और एक थे बराहमीर, ये भी खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिष थे। ऐसे आर्यभट्ट भी गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिष थे। ठीक है, इन्होंने अपनी रचनाएं करी, और इसी समय जैन साहित्य का भी संग्रहण किया गया था। कब किया गया था, 400 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी के बीच में। ठीक है, कालिदास की रचना, कालिदास की रचना मुख्य रहती है, साहित्यिक पाठ में आ जाती हैं, और आपके ये कालिदास की रचना हमेशा कंपटीशन में भी आएंगे, भविष्य में भी आएंगे और अभी भी आएगी। इसको देख लेते हैं। कालिदास की मुख्य 5 रचनाएं हैं। हाँ, इनमें उसने क्या किए थे, 2 खंड काव्य लिखे थे, 2 महाकाव्य लिखे थे, और 3 नाटक लिखे थे। ठीक है, तो कालिदास की रचना में पहली रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, ये नाटक है। विक्रम उर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम, इसमें उसने अलग अलग आधार बनाकर नाटक लिखे थे 3। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम में जो शांतनु थे, शांतनु और शकुंतलम के बारे में बताया है। विक्रम उर्वशी में क्या बताया है, विक्रम उर्वशी, विक्रम और उर्वशी के बारे में बता रखा है। और मालविका अग्निमित्रम में क्या है, मालविका और अग्निमित्र की क्या है, प्रेम प्रसंग को बताया है। ये सारे प्रेम प्रसंग पर आधारित हैं तीनों नाटक। महाकाव्य में रघुवंशम और कुमार संभव है। रघुवंशम में राम भगवान संबंधित है, और कुमार संभव में शंकर भगवान संबंधित, उनके परिवार से संबंधित स्थिति बताई। मेघदूत, इसमें एक देव था, हाँ, जिसको कई सजा के तौर पर दूर भेज दिया गया था, और ये अपने बादलों के माध्यम से क्या है, अपनी बात को प्रकट करता है अपनी प्रेमिका के लिए। ये आपने पढ़ा होगा, मेघदूतम हिंदी में पढ़ा होगा, मेघदूतम। हाँ, ऋतु संहार इसी प्रकार का काव्य है। तो ठीक है, ये खंड काव्य है, ये इसकी रचनाएं थी, और इसको डिटेल में देखना है तो कभी देखेंगे हिंदी वगैरह में। आर्यभट्ट की रचना, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे, हाँ, गणितज्ञ भी थे और ज्योतिष शास्त्री भी, ये दोनों तीनों एक ही थे। हाँ, इन्होंने आर्यभट्टीय पुस्तक की रचना करी थी, और इसमें जीरो वगैरह के बारे में बताया। इन्होंने गणितज्ञ थे, है ना, इन्होंने सूर्य और पृथ्वी के सही से आकलन करके भी बता रखा है, तो बहुत सी चीजें बताई। इन्होंने गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। फिर है बरामीर के ग्रंथ, ये सब 400 ईस्वी 500 ईस्वी के समय रचे गए हैं। ये गणितज्ञ था, खगोल शास्त्री थे, ज्योतिष थे। इन्होंने कौन से लिखे, पंच सिद्धांति क्या लिखा है, सूर्य सिद्धांत लिखा है, और योग शास्त्र की, योग यात्रा की रचना करी है इन्होंने, बरामीर ने। ब्राह्मण थे ये दोनों। जैन ग्रंथों को संग्रहण, देखो जैन ग्रंथों को लेखन तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन संग्रहण इसी समय हुआ। इनमें से प्रमुख हैं कल्पसूत्र और आगम ग्रंथ, कल्पद्रुम। ठीक है, ये कब हुए हैं, 400 से 500 ईस्वी के समय। अब देखो अगला वाला, 500 ईसा पूर्व से लेके कब तक, 400 ईस्वी तक रामायण और महाभारत संस्कृत में रचे गए। ठीक है, रामायण के वेद व्यास को वाल्मीकि को माना जाता है, और महाभारत को किसके, वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, अब इसको एक बार और देख